सीबीएसई 2024 मेन बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे अपीयर हुए थे और क्लास 10th एंड 12th जो बच्चे का क्लियर नहीं हो पाया था पेपर, यानी उनको एसेंशियल रिपीट आ गया था या फिर कंपार्टमेंट आ गया था, तो वो बच्चे री एग्जाम कैसे दें, एज ए प्राइवेट देंगे या फिर एज ए रेगुलर देंगे। तो ये काफी डाउट है बच्चों का कि स्कूल वाला हेल्प करेगा या फिर सीबीएसई से डायरेक्ट हमको ऑनलाइन अप्लाई करवाना है, स्कूल का क्या रोल है। तो इस वीडियो में जानेंगे और इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ पहले क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट है कि मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब प्राइवेट देंगे तो प्राइवेट लिख के आएगा, इसका वैल्यू कहीं नहीं है, आईआईटी में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, नीट में बाहर कर देंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तो ये जो भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, पढ़ाई करने की इच्छा कम होती जा रही है, मोटिवेट होते जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करो और अपनी तैयारी यानी आपका प्रिपरेशन इस वीडियो के लास्ट होने के बाद आप लोग फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो बच्चे फिर से री एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएसएल रिपीट है और कंपार्टमेंट भी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि री एग्जाम 2025 में कौन कौन से बच्चे कैसे क्लियर करना है उनको। तो सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन है, प्राइवेट एंड रेगुलर। तो हम सबसे पहले रेगुलर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे को डाउट है कि मुझे स्कूल से ऑफर आ रहा है, स्कूल वाले बोल रहे हैं मैं करवा दूंगा, स्कूल वाले बोल रहे हैं कि तुमको रेगुलर स्कूल आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एडमिशन रेगुलर हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप रेगुलर की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सीबीएसई रीजनल ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, सीबीएसई अगर आपको अलाउ करेगा तभी आप उस स्कूल में जाके एडमिशन ले सकते हैं या फिर किसी और स्कूल में। क्लियर? अगर सीबीएसई अलाउ कर देता है तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, 75% अटेंडेंस फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लियर होगा। तो ये काफी प्रॉब्लम है इसमें, और ये बहुत ही कम बच्चे, रेयरेस्ट, आई थिंक बहुत रेयरेस्ट बच्चे ही इस चीज को फॉलो कर पाते हैं। आती है बात प्राइवेट स्टूडेंट्स। एज ए प्राइवेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्कूल की जरूरत बिल्कुल नहीं है, स्कूल वाले फोन करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, स्कूल जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और आपका एग्जाम सेंटर एज पर योर चॉइस मिल जाएगा आपको एग्जाम सेंटर। ये ध्यान रखिएगा, ये बेनिफिट मिलता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें एक बेनिफिट और मैं ऐड कर दे रहा हूं अभी कि आप जहां भी एग्जाम देंगे, जहां का एड्रेस डालेंगे वहां आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्टेट कोटा, आपका जो फर्स्ट टाइम क्लास 12th जिस स्कूल से किए थे वो स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी का स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, नीट में या फिर आपको इंजीनियरिंग में स्टेट कोटा आपको प्रीवियस स्कूल से जो किए थे वही मिलेगा। तो ये बेनिफिट है, आप कहीं से भी जाके एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन इन दोनों बच्चों का कब होता है। तो इन दोनों बच्चों का एग्जामिनेशन फरवरी मार्च में ही होता है, ओके, एनुअल बोर्ड के साथ ही। तो आप लोग के मन में ये प्रॉब्लम अब नहीं है कि मुझे प्राइवेट करना है या फिर रेगुलर करना है, तो आपको प्राइवेट से ही करना है। अब हम बात करते हैं इसकी, जो प्राइवेट बच्चे अगर पास कर जाते हैं वो कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हर जगह एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल एवरीवेयर, आईआईटी, नीट, सीयूटी, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में, इंडिया से बाहर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्कशीट। ओके, गवर्नमेंट जॉब भी आप ले सकते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप यूपीएससी का जब अप्लाई कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स, तो इसका एडवांटेज क्या है, आप अगर 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट का चांस जुलाई 2025 में मिलेगा, फिर आपको 2026 में मिलेगा। अगर आप आगे जेई मेंस या फिर फर्दर तैयारी करना चाहते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट का चांस आपको मिलेगा पास करने के बाद। और पासिंग ईयर आपका, जब मान लेते हैं जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस साल अगर पास नहीं कर पाए और नेक्स्ट ईयर वो फिर से एग्जाम दे रहे हैं, फिर से वो पास करेंगे, तो उनका चांस अटेम्प्ट एनआईटी और आईआईटी के लिए फिर से बढ़ जाएगा, यानी आपको 3 अटेम्प्ट और मिल जाएगा 2025 से। तो आपका 2025 एज ए अपीयरिंग आप अप्लाई करेंगे, जब आप जेईई मेंस या फिर नीट की अप्लाई करेंगे या फिर सीयूटी की अप्लाई करेंगे तो एज ए अपीयरिंग अप्लाई करना है। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि आपका क्या होगा,
आप फेल कर गए हैं, री एग्जाम दे रहे हैं एज ए प्राइवेट, तो आपको एज ए अपीयरिंग अप्लाई करना है। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम वगैरह तो हो गया, अब हमारा मार्कशीट, स्कूल नहीं है तो मार्कशीट कैसे मिलेगा? तो मैं बता देता हूँ, मार्कशीट आपको बाई पोस्ट आपके घर पे आएगा, या फिर आप जिस स्कूल में आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा उसी स्कूल में आपका मार्कशीट या फिर माइग्रेशन मिल जाएगा। तो आपको परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। जो भी परेशानी है मैं हटा दे रहा हूँ। आपको सिर्फ परेशान होना है अपने स्टडी के लिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। क्लियर? फिर एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा ये फिर से दिमाग में आएगा कि पहले तो मैं स्कूल से एडमिट कार्ड लिया, अब मैं एडमिट कार्ड कहाँ से लूंगा? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से 1 सप्ताह पहले यानी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपको नेक्स्ट ईयर ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लेंगे, हमारे थ्रू अप्लाई कराएंगे तो हम लोग आपको एडमिट कार्ड टाइम पे प्रोवाइड कर देंगे। अगर किसी बच्चे का एडमिट कार्ड फंस जाता है, मतलब कि नहीं मिल पाता है, नहीं, जब वो एप्लीकेशन नंबर डालते हैं तो एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद भी उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, तो हम और हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो अगर हमारे थ्रू अप्लाई करवाइएगा तो आपका एडमिट कार्ड 100% आपका आएगा और मैं दूंगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप लोग को अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए अब आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। मार्कशीट पे क्या लिख के आएगा, कुछ बच्चों का डाउट है। तो पहले लिख के आता था कंपार्टमेंट, बट अब कंपार्टमेंट लिख के नहीं आता है। रिजल्ट स्कूल नेम की जगह पे आपको प्राइवेट स्कूल नेम की जगह पे आपको लिखा रहेगा सिंपल सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स। तो नो प्रॉब्लम भाई, सीबीएसई प्राइवेट लिखा रहेगा तो क्या दिक्कत है भाई? सीबीएसई से डायरेक्ट हम सीबीएसई में डायरेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जो बच्चे सीबीएसई प्राइवेट है, ये ध्यान रखना, सीबीएसई प्राइवेट पहले क्या होता है, रेगुलर होते हैं, बाद में वो प्राइवेट होते हैं। क्लियर? बाद में वो प्राइवेट होते हैं, मतलब कि डायरेक्ट सीबीएसई प्राइवेट आप नहीं दे सकते हैं। तो ये मत सोचना कि जो बच्चे स्टेट बोर्ड से प्राइवेट कर रहे हैं और आप सीबीएसई बोर्ड से प्राइवेट हैं, दोनों सेम है। नो नो नो, स्टेट बोर्ड से अगर प्राइवेट आप कर रहे हैं, मतलब कि आप वहां पे स्कूल नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट स्टेट बोर्ड से ओपन स्कूलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, सीबीएसई प्राइवेट, यानी पहले आप रेगुलर थे, किसी कारण से, कोई जरूरी नहीं कि आप फेल हो गए, जो बच्चे एब्सेंट भी हो गए, अगर एग्जाम में अपियर नहीं हुए, तो भी वो एज ए प्राइवेट ही अप्लाई करेंगे। और कोई बाहरी बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है एक्सेप्ट दिल्ली वाले बच्चों के अलावा। दिल्ली में जो बच्चे रहते हैं, गर्ल्स कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट जो दिल्ली की हैं, जिनके पास डोमिसाइल है, वो डायरेक्ट 10th के बाद 11th किए बिना एज ए प्राइवेट आप लोग के साथ अप्लाई कर सकती हैं। जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप हैं, वो बच्चे मेल हो या फिर फीमेल हो, वो भी अगर दिल्ली से हैं तो वो डायरेक्ट सीबीएसई प्राइवेट अप्लाई कर सकते हैं 12th के लिए, 10th के बाद, या फिर 9th में है तो 10th में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंडिया में कोई बच्चे प्राइवेट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, कोई बच्चा सीबीएसई प्राइवेट डायरेक्टली नहीं कर सकता है। ओके, तो आप लोग सीबीएसई रेगुलर, बाद में प्राइवेट हुए हैं। क्लियर? तो आप लोग बिल्कुल मन को छोटा मत करो और अपने एनर्जी लगा दो, इस बार अच्छा परसेंटेज लेके आ जाओ और फोड़ दो, फिर अपनी लाइफ स्टार्ट करो। लेकिन इसके बाद अब आपको टाइम नहीं लेना चाहिए और अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप लोग को एक क्वेश्चन बैंक परचेज कर लेना चाहिए। तो ओसवाल का काफी अच्छा बुक है, ओसवाल का केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी बुक आप खरीद सकते हैं इस सब्जेक्ट वाइज, काफी अच्छा है। जो बच्चे टॉप किए हैं, कैसे लिखते हैं, उनका यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, तो आप लोग उनको फॉलो कर सकते हो कि वो कैसे स्टेप मार्किंग कैसे मिलता है, तो उनकी तरह आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये आप परचेज करो, ये बायोलॉजी का है, ये केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का भी आता है, मैथ का है, सबका है। तो आप लोग परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टडी कर सकते हैं हमारे थ्रू, और जो बच्चे क्लास 10th के हैं वो मैथ और साइंस यहाँ स्टडी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया हुआ है, ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, केकेपी क्लासेस। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो जो आपके साथ या फिर आपके पड़ोसी होंगे या फिर दोस्त होंगे, उनको ये वीडियो पहुंचा दो ताकि उनका भी हेल्प हो जाए आपके हेल्प के साथ साथ। मिलते हैं वीडियो में। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।